नमस्कार साथियों, धारा 21 को लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है। यह जॉब सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ था और अब जबकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 बन चुका है, बाकायदा गजट भी जारी हो चुका है, तब अब शिक्षकों में इसे लेकर के उबाल है कि सरकार कैसे इस तरह शिक्षकों को प्रबंधकों के दया के भरोसे छोड़ देगी। अब जबकि सभी शिक्षक पूर्व में चयन बोर्ड द्वारा चयनित होते रहे हैं और अब इस नए आयोग से चयनित किए जाएंगे, तो फिर बिना ऐसे आयोग की स्वीकृति के भला कोई प्रबंधक कैसे किसी शिक्षक की सेवा समाप्ति कर सकता है। आज के इस वीडियो में एक एक बात काफ़ी विस्तार से बताऊंगा और सब कुछ क्लियर कर दूंगा। इससे पहले आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यह चैनल पूरी तरह से सरकारी शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ही बना है, तो आप झट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, सबसे पहले तो आप यह समझिए कि धारा 21 है क्या। दरअसल 1982 में एक अधिनियम आया था जिसका नाम था उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 और धारा 21 का संबंध इसी अधिनियम से है। आइए आप समझिए कि धारा 21 क्या है। दरअसल धारा 21 में शिक्षकों की सेवा समाप्ति दंड आदि से संबंधित प्रावधान थे। धारा 21 के अनुसार प्रबंध तंत्र बोर्ड पूर्वानुमोदन के सिवाय किसी अध्यापक को पदच्युत नहीं करेगा, न सेवा से हटाएगा और न सेवा से हटाने का कोई नोटिस देगा, न पंक्तिच्युत करेगा, न उसकी परिलब्धियों में कोई कमी करेगा, न ही किसी अवधि के लिए उसकी वेतन वृद्धि, चाहे वह अस्थायी या अस्थायी रूप से हो, रोकेगा। और ऐसे पूर्वानुमोदन के बिना किया गया कोई भी कार्य शून्य होगा। यही है धारा 21, यानी बिना चयन बोर्ड के अनुमोदन के कोई भी प्रबंध तंत्र किसी शिक्षक को सेवा से हटाने, डिसमिस करना तो दूर, सेवा से हटाने या डिसमिस करने का कोई नोटिस भी नहीं दे सकता था। पंक्तिच्युत यानी रिडक्शन इन रैंक के लिए भी चयन बोर्ड की पूर्व अनुमोदन जरूरी था। परिलब्धियों में कोई कटौती नहीं कर सकता था। यहाँ परिलब्धि का आशय वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य सभी तरह के भत्ते शामिल हैं। इनमें भी कोई कटौती नहीं हो सकती थी और वेतन वृद्धि भी नहीं रोका जा सकता था, यानी इंक्रीमेंट भी नहीं रोका जा सकता था। ये धारा शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी सेवा सुरक्षा थी। यह एक ताकत थी। हालांकि इसके बावजूद भी अनेकों प्रबंध तंत्र थे जो इस कानून की इस धारा के रहने के बावजूद भी शिक्षकों का वेतन वृद्धि रोकती थी, यहां तक कि टर्मिनेट भी कर देते थे। लेकिन बाद में इसी धारा के बल पर शिक्षकों को देर सवेर न्याय मिल जाता था। लेकिन अब जब यह धारा ही नहीं रहेगी तो भविष्य में किस धारा के अनुसार हम न्याय मांगेंगे। हुआ है यूं, जब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 बना है तो इस अधिनियम की धारा 31(1) में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2019 एतद द्वारा निरसित किए जाते हैं, यानी रिपील हो गया है। रिपील का अर्थ क्या होता है? टू ऑफिशियली मेक अ लॉ नो लॉन्गर वैलिड, यानी निरसित होने का सीधा सा अर्थ है किसी कानून को औपचारिक रूप से रद्द करना। यानी पूर्व में जो 3 अधिनियम का जिक्र हुआ है, कौन कौन सा अधिनियम? उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2019। ये सभी अधिनियम इस नए अधिनियम 2023 के बनने के साथ ही अब ये तीनों औपचारिक रूप से समाप्त हो चुके हैं। अब समझिए कि जब 1982 की पूरी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम ही खत्म हो गई है तो इस अधिनियम की धारा 21 कैसे बची रहेगी। नए अधिनियम में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि धारा 21 समाप्त हो गया है, लेकिन जब लिख दिया गया है कि 1982 अधिनियम को रिपील कर दिया गया है, यानी निरसित कर दिया गया है, तो धारा 21 बचेगी कहां से। कुछ लोग नए अधिनियम की धारा 31(2) के आधार पर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि धारा 21 अभी खत्म नहीं हुई है। अब ऐसे लोगों को मैं क्या कहूं।
जब कानून समझना नहीं आता तो जो मन में आए उसी को व्याख्या समझ करके अफवाह फैलाना बंद कर देना चाहिए। अब नए अधिनियम यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 की धारा 31(2) को भी पढ़ लिया जाए। इसमें लिखा है कि ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा 1 में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन, यानी जो भी अधिनियम थे 3, तो उनके जो अधिनियम बनाए गए थे उनके अधीन किसी कार्य या की गई किसी कार्यवाही को इस अधिनियम के अधीन कृत या की गई कार्यवाही समझी जाएगी, मानो इस अधिनियम के उपबंध समस्त सारवान समयों में प्रवृत्त थे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह हुआ कि जो उक्त 3 अधिनियम जिसे निरसित कर दिया गया है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 भी है, तो इस 1982 अधिनियम के तहत जो भी कार्यवाही हुई है, जो भी कृत हुए हैं, जो भी कार्य हुए हैं, उनकी वैधता खत्म नहीं होगी। यानी अगर किसी शिक्षक का चयन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 के प्रावधानों के मुताबिक हुआ है, तब वह अधिनियम के निरसित होने के बाद भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि शिक्षक की नियुक्ति अवैध है, क्योंकि वह अधिनियम ही खत्म हो गया है। मतलब इस पुराने अधिनियम के निरसित होने से पूर्व उस पुराने अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक जो भी कार्य किए गए हैं, जो भी कृत हुआ है या जो भी कार्यवाही हुई है, उसकी वैधता बनी रहेगी और यही समझा जाएगा कि मानो वह कार्य इस नए अधिनियम के तहत ही हुए हैं। बस क्लियर? अभी भी बात समझ में नहीं आती है तो इसको अंग्रेजी में समझने की कोशिश करिए। इस धारा 31(2) के तहत यह कहा गया है कि नॉट विथ स्टैंडिंग सच रिपील एनीथिंग डन और एनी एक्शन टेकन अंडर द एक्ट्स referred to in subsection 1 shall be deemed to have been done or taken under this act, as if the provisions of this act were in force at all material times. What does it mean? This means that the above mentioned 3 acts which have been repealed, including the Secondary Education Service Selection Board Act 1982, then whatever action has been taken, whatever has been done, whatever work has been done under this 1982 Act, its validity will not expire. This is if the promotion or appointment of a teacher has been done as per the provisions of Secondary Education Service Selection Board Act 1982, then after the repeal of this act, it cannot be said that the promotion or appointment of a teacher is illegal because this act has been repealed. अब समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को 2-3 बार और देखिए और समझिए। धारा 31(2) यह कतई नहीं कहता कि अभी धारा 21 प्रभाव में है। व्हाट्सएप का ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, खासकर कॉपी पेस्ट ज्ञान और फॉरवर्डेड मैसेज। यह एक ऐसा भी मैसेज काफी वायरल हुआ है, तो उसे भी मैं क्लियर कर देना जरूरी समझता हूं। कुछ लोग बता रहे हैं कि नए अधिनियम में धारा 21 की जगह धारा 34(1) जोड़ा गया है। अब ऐसे लोगों ने बिना जाने समझे पूरे शिक्षक समाज को भ्रमित कर रखा है। दरअसल 2023 अधिनियम में कोई धारा 34(1) है ही नहीं। वे जो भी पीडीएफ फॉरवर्ड कर रहे हैं वह 2020 में बनने वाले नियमावली का ड्राफ्ट भर है, वह कोई कानून है ही नहीं। अब समझिए कि अभी जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 बना है, वह अधिनियम 2019 में भी वह बना था। 2019 में भी इसी नाम से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2019 बना था और उसी अधिनियम की धारा 25 का प्रयोग कर 2020 में इस 2019 अधिनियम के अधीन एक नियमावली बनाई जा रही थी, जिसकी ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में आ गया था। लेकिन तब तक सरकार ने शायद फैसला कर लिया था कि वह 2019 अधिनियम की जगह नया अधिनियम लाएगी और फिर वह नियमावली पेंडिंग ही रह गई। आप समझिए कि अगर 2020 वाली वह नियमावली कानून का रूप ले भी लेती तो वह आज वैलिड नहीं होती, क्योंकि 2019 में बना
शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम भी निरसित हो चुका है। और जो अधिनियम निरसित हो गया है, उस अधिनियम के अधीन जो भी नियमावली या विनियमावली बनाई जाएगी या बनी रहेगी, वह भी खत्म हो जाएगा। जैसे अभी 1982 का अधिनियम निरसित हो चुका है, तो इस अधिनियम के अधीन 1998 में बने नियमावली और विनियमावली भी स्वतः खत्म हो चुका है। व्हाट्सएप पर भ्रम फैलाने का काम यही नहीं बंद हुआ, फिर लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि धारा 21 की जगह नए अधिनियम में धारा 22 आ गया है। तो मैं बता दूं कि नए अधिनियम की धारा 21 और 22 सेवा सुरक्षा से संबंधित नहीं है। उस विषय पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, आप उसे समझ लीजिएगा। वह अभियोजन से संबंधित है और उससे शिक्षकों का कोई विशेष लेना देना भी नहीं है। अब विशेष बात करता हूं धारा 21 जैसी सेवा सुरक्षा की अभी कोई गुंजाइश है? तो हाँ, बिल्कुल गुंजाइश तो हमेशा बना रहेगा। सरकार जब चाहे सेवा सुरक्षा के प्रावधान कर सकती है, लेकिन नियमावली या विनियमावली बनाकर नहीं, उसे अधिनियमित करके ही बनाई जा सकती है। 2023 अधिनियम की धारा 27 और 28 के द्वारा नियमावली और विनियमावली बनाने की शक्ति है, जबकि धारा 29 कठिनाइयां दूर करने की शक्ति देता है। लेकिन आप इसे समझिए, इसमें बहुत कानूनी दांवपेच है। केवल नियमावली, विनियमावली या कठिनाई निवारण आदेश जारी करके सेवा सुरक्षा देना मुमकिन नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट में भी एक प्रावधान है जो सेवा सुरक्षा से संबंधित है। इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 का सेक्शन 16G यानी धारा 16(6) की उपधारा 3 क मेरी नजर में यह सेवा सुरक्षा का बेहद कमजोर ये प्रावधान है। 1982 अधिनियम की धारा 21 जैसा ताकत इसके पास नहीं है। फिर भी आप सबको तो इतना जरूर जानना चाहिए कि सेक्शन 16G का जो सब सेक्शन 3A है क्या कहता है। कहता है कि कोई भी प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक या अध्यापक, निरीक्षक यानी DIS के लिखित रूप में पूर्ण स्वीकृति के बिना न तो सेवा मुक्त किया जा सकेगा, न सेवा से हटाया जा सकेगा, न पदच्युत किया जा सकेगा, न पंक्तिच्युत किया जा सकेगा, और न ही उसकी उपलब्धियों में कोई कमी की जा सकेगी, और न ही उसे सेवाएं समाप्त करने का नोटिस दिया जा सकेगा। निरीक्षक के निर्णय की सूचना उस अवधि के भीतर दी जाएगी जो विनियमों द्वारा विहित किया जाए। यानी पहले जो पूर्वानुमोदन चयन बोर्ड से ली जाती थी, अब जिला विद्यालय निरीक्षक से पूर्वानुमोदन पर्याप्त होगी। और हम जानते हैं कि जिला विद्यालय निरीक्षक स्थानीय जिले से संबंधित होने के कारण संभव है कि वह प्रबंध तंत्र के दबाव में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रबंधक तो बड़े बड़े नेता, मंत्री, प्रभावशाली लोग होते हैं। तो क्या संभव नहीं है कि DIOS इनके प्रभाव में आ जाए? मान लीजिए कि DIOS ने सेवा समाप्ति का अनुमोदन कर दिया, तो आप क्या कर सकेंगे? धारा 16(6) की उपधारा 3G के अनुसार आप संभागीय शिक्षा उपनिदेशक के समक्ष अपील कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि DDR ने भी सेवा समाप्ति की स्वीकृति दे दी, तब काम खत्म, फिर कुछ नहीं किया जा सकेगा। आप शिक्षा निदेशक को भी अपील नहीं कर सकते। और तो और एक खतरनाक उपधारा 4 है जो स्पष्ट करता है कि आप सक्षम अधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश या निर्णय पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं कर सकेंगे। अब फिर आप खुद तय करिए कि आपकी सेवा सुरक्षा कितना दुरुस्त है या कमजोर है। अगर न्यायालय चले भी गए तो न्यायालय केवल यह देखेगा कि प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं। गुण दोष का परीक्षण न्यायालय बिल्कुल नहीं करेगा। फिर आप खुद बताइए कि आप ऐसी सेवा सुरक्षा से संतुष्ट हैं? क्या इससे शोषण नहीं बढ़ेगा? क्या इसका दुरुपयोग नहीं हो सकेगा? और आप इस बात को भी जरूर जानिए कि 2023 अधिनियम के अधीन नियमावली या विनियमावली बनाकर सेवा सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023, इसी के मूल अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा। इस अधिनियम के अधीन नियमावली या विनियमावली बनाकर के सेवा सुरक्षा नहीं मिल सकेगी, क्योंकि ऐसी नियमावली या विनियमावली एजुकेशन एक्ट
1921 की धारा 16(6) को सुपरसीड नहीं कर सकती। आज का वीडियो यहीं तक। आप कमेंट जरूर लिखिएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।